सलमान अकरम राजा साहब माहिर आईन कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सब आपने देखा आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, जो मामला हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि सीक्रेट बैलेट के अलावा जो कुछ भी होना है वो आईनी तरमीम के जरिए ही हो सकता है। और सब जो ओपन बैलेट है वो तो पता है क्या होता है कि सीक्रेट बैलेट की एक अलग तशरीह भी हो सकती है कि जी सीक्रेट बैलेट की डेफिनेशन में कोई गुंजाइश निकल सके। देखिए, जो जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने दिया वो एक किस्म की उमूमी ताबीर है जो दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनाई जाती है सीक्रेट बैलेट के हवाले से। और यही समझा जाता है कि बैलेट पेपर के जरिए वोटर की शनाख्त नहीं होनी चाहिए ताकि वोटर जो है अपनी दानिश में अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डाल सके। जाहिर है यहाँ पे ये भी इम्कान रहता है कि ज़मीर की बजाय वो किसी खौफ या लालच की बुनियाद पे वोट डाले, लेकिन ये बहरहाल खुफिया बैलेट का एक तुर्राए इम्तियाज समझने या कबाहत समझने ये है और ये दुनिया में इसको माना जाता है। अब अगर हमारे यहाँ इस को तब्दील होना है तो जाहिर है दो रास्ते हैं, एक आईनी तरमीम और दूसरी आईनी तशरीह या आईनी ताबीर। अब बात अगर आईनी तशरीह की जानिब जाती है और हम खुफिया बैलेट की कोई नई ताबीर जो है वो अपनाते हैं तो इसका हक सुप्रीम कोर्ट को तो है। आखिरी राय तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही की है। जो भी राय वो देंगे खुफिया बैलेट के हवाले से वो राय हावी होगी और उसका इत्ताफ होगा पाकिस्तान। इतना मैं अर्ज करता चलूं कि इस वक्त जो हमारा कानून है इलेक्शन एक्ट 2017 या उससे पहले जो कवानीन थे उनके तहत ये है कि काउंटर फॉइल और वोटर लिस्ट का एक ताल्लुक होता है। जब वोटर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होता है उसको बैलेट पेपर थमाया जाता है। वो बैलेट पेपर एक बैलेट बुक से फाड़ के दिया जाता है। जो चीज बैलेट बुक में वापस या पीछे रह जाती है उसको हम काउंटर फॉइल कहते हैं। उस काउंटर फॉइल पे आमतौर पे वोटर का दस्तखत होते हैं या अंगूठे का निशान लगता है और इसी तरह जो वोटर लिस्ट है उस पे भी वोटर की शनाख्त की जाती है, उसका नाम या अंगूठे का निशान लगता है। कल को अगर ये सवाल पैदा हो कि क्या बैलेट पेपर उसी शख्स को दिया गया जिसको दिया जाना चाहिए था तो फिर काउंटर फॉइल और वोटर लिस्ट का आपस में मवाजना किया जा सकता है। अंगूठों के निशान अगर मिले तो ये कहा जा सकता है कि बैलेट पेपर सही शख्स को ही थमाया गया था। यहाँ तक तो हमारे निज़ाम में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इससे आगे बढ़ के कि काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर के दरमियान भी कोई शनाख्त का जरिया हो, ये इस वक्त तक हमारे कानून में मौजूद नहीं है। और जो ताबीर खुफिया बैलेट की या सीक्रेट बैलेट की आज दिन तक हमने अपनाई है उसमें यही रहा है कि काउंटर फॉइल और बैलेट पेपर के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए ताकि बैलेट पेपर से वोटर की शनाख्त ना हो सके। ये आज तक की ताबीर रही है हमारी। तो अगर बगैर आईनी तरमीम के सीक्रेट बैलेट में इसकी कोई गुंजाइश निकलती है कि जी वो ट्रेस हो सके, अगर कोई शिकायत आए तो वो जो डेफिनेशन होगी सीक्रेट बैलेट की नई वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद होगी या बैनुल अक़वामी मिसालें मौजूद हैं इस हवाले से? जी ये ज़ाहिर है एक हमारी अपनी डेफिनेशन होगी, लेकिन इसका इख्तियार हमें है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। देखिए, हुकूमत इस वक्त ये चाह रही है कि हम एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर दें जिसमें जितने मेंबरान मुख्तलिफ पार्टियों के सूबाई असम्बलियों में हैं उसी के तनासुब से सेनेट में भी मेंबरान जो हैं वो मुंतखब हो जाएं। बहुत से ममालिक में इसको लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहती हैं, यानी कि पार्टियां सिर्फ नामों की लिस्ट दे देती हैं। वो कहती हैं कि सेनेट में हमारे 12 मेंबर होने चाहिए, 17 मेंबर होने चाहिए, ये लिस्ट है, इसके मुताबिक आप इन लोगों को मुंतखब करार देंगे। लेकिन हमारा निज़ाम ये नहीं है। हमारा जो निज़ाम है इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो तकाजा करता है कि बाकायदा वोटिंग हो, उसमें प्रेफरेंसेस दी जाएं, तरजीहात दी जाएं, पहली तरजीह किसकी है, दूसरी तरजीह किस उम्मीदवार की है। उसके बाद एक फार्मूला है जिसके तहत नंबर अता किए जाते हैं मुख्तलिफ तरजीहात पे दिए गए वोटों को। एक काफ़ी पेचीदा हमारा एक इस वक्त निज़ाम है जिसके तहत जो शक्ल बनती है सेनेट की वो बिल्कुल हूबहू उस तरह नहीं होती जैसा कि तनासुब सियासी जमातों का सूबाई असेंबलियों में। हुकूमत ये चाह रही है, गालिबन ये नजर आता है कि हम एक तरह से लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चले जाएं कि बिल्कुल वही तनासुब जो है वो सेनेट में भी नजर आए। अब क्या ये आइन की ताबीर से मुमकिन है या इसके लिए आइन में तरमीम और कानून साजी चाहिए, ये सवाल है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। और जाहिर है इसका जो भी फैसला आएगा हम सब उसके मातहत होंगे, उसी के तहत निज़ाम चलेगा।
बहुत शुक्रिया सलमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आज़म बहुत मुतहरिक हो गए हैं क्या? जो मामला था, जो ख़तरा था जिसकी बात हो रही थी तहरीक इंसाफ के सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वज़ीर आज़म ने वो ख़तरा टाल दिया है, मामला काबू में ले लिए हैं।